आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हिमाचल प्रदेश में निजी प्रैक्टिस पर मस्त रहने वाले डॉक्टरों पर फिर से गाज गिर सकती है, ऐसे संकेत स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा जेनरिक दवाइयां न लिखने वाले डॉक्टरों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। शिमला में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही करने का भरोसा जनता को दिया था, जिसके लिए स्वास्थ्य महकमा कृत संकल्प है। गौर रही कि 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत 7 डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पर निलंबित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि ये डॉक्टर अस्पतालों में अपनी ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहते थे और निजी प्रैक्टिस में शामिल थे। उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन व मरीजों की ठीक प्रकार से उपचार नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वे निजी प्रैक्टिस में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों के खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई गई थी, जिसने राज्य सरकार को इन डॉक्टरों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट सौंपी थी, जिस कारण इस प्रकार सेवाओं में नियमों का उल्लंघन करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि निलंबित किए गए डॉक्टरों का मुख्यालय स्वास्थ्य निदेशालय शिमला में निर्धारित किया गया है। ये सभी चिकित्सक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को जेनरिक दवाओं को अनिवार्य रूप से लिखने के लिए भी कहा, ताकि सरकार द्वारा गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की है कि इस महान व्यवसाय का उद्देश्य मानवता की सेवा है और इसे एक मिशन के रूप में अपनाएं, क्योंकि लोगों का डॉक्टरों पर विश्वास है और उन्हें भगवान के रूप में लोग मानते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस डॉक्टरों को दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन जब मैं पीछे चंबा गया तो चंबा मेडिकल कॉलेज की भी मैंने करना था, उसमें पता आया कि कुछ डॉक्टर 2-3 डॉक्टर जो है, एक पठानकोट में प्रैक्टिस कर रहा है, गैर हाजिर है, और एक वहाँ चंबा में ही कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह मैं बिलासपुर में गया, बिलासपुर में मेरे ध्यान में बात आई, तो 1-2 और जगह ये बातें मेरे ध्यान में आई। कुछ जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के परमाणु के डॉक्टर कुछ चंडीगढ़ जाते थे, उनको भी मैंने वहाँ से कुछ डॉक्टरों को बदला, कुछ अर्की भेजे, कुछ ऊपर के क्षेत्र में कई रोड ट्रांसफ़र किए। मैंने उनको कहा कि दे शुड रिमेन इन द हेडक्वार्टर, वो हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते, किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। फिर मैंने इंक्वायरी कराई और अब भी हम स्कैनिंग पे कुछ डॉक्टर लगाए हुए हैं बद्दी बरोटीवाला की, कौन कौन डॉक्टर अब भी जो है चंडीगढ़ जाते हैं या कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह ऊना में भी कुछ डॉक्टर जो है नंगल में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने अब किया है। ये 7 डॉक्टरों के खिलाफ इंक्वायरी में पूरी तरह पाया गया कि वो हॉस्पिटलों से गैर हाजिर रहते हैं और सरेआम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं एम्स पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एम्स के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। जमीन भी ट्रांसफर कर दी गई है। बावजूद इसके मामला केंद्र की देरी के कारण लटका हुआ है। शायद भाजपा एम्स से राजनीति लाभ लेने की फिराक में है, इसलिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चुनाव के नजदीक प्रधानमंत्री के हाथों एम्स का शिलान्यास करवाना चाहते हैं। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर के पुंग में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे एक जीप गहरी खाई में गिर गई, जिससे एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में जीप चालक पूरी तरह से
घायल हो गया है और वहीं जीप में सवार एक अन्य युवक की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पंजाब के संगरूर से सुंदरनगर सब्जी मंडी आ रही आम से भरी जीप नेशनल हाईवे 21 पर पुंग में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल युवक का इलाज सिविल अस्पताल सुंदरनगर में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायल को स्थानीय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ये गाड़ी मोनक की है ये मालिक था मेरा। ये मैं सवार गार्ड से बैठ गया दूसरी गाड़ी में। ये कहने लगा तू मेरे पीछे आ, मैं इसमें चल रहा हूँ मैं। ये दूसरी गाड़ी थी, ये भी पंजाब की है गाड़ी, दोनों को पंजाब की है गाड़ी। तो ये यहाँ से आके कौन सा शहर है पुंज में आके पुल के नीचे गाड़ी स्पीड में थी, कैसे भी लगाओ नींद आ गई, नीचे गिर गई जाके। बड़ी मुश्किल से इसको निकाला है, दोनों को मैंने बड़ी कोशिश करके निकाला है जाके। एक तो बच गया, एक डेथ हो गई। आपको बता दें कि जीप में सवार हरिओम मुनक जिला संगरूर की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं जीप चालक करमजीत पुत्र परमजीत गांव खत्रीवाला डाकघर बरेड तहसील बुलाटा जिला मनसा पंजाब बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल का इलाज सिविल अस्पताल सुंदरनगर में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी सुंदरनगर। 6 जून 2015 यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिन देवभूमि हिमाचल के 7 जवानों ने शहादत को चूमा था। संभवतः राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब 4 जिलों में 7 बेटों ने एक साथ शहादत पाई थी। 6 जून 2015 वह दिन था जब प्रदेश के 4 जिलों में 7 बेटों ने एक साथ शहादत पाई थी। लेकिन शहीदों को शहादत के कुछ दिनों बाद तक ही याद रखा जाता है। शायद आज किसी को याद नहीं है कि इन बेटों की शहादत की दूसरी बरसी है। 4 जून 2015 को डोगरा रेजिमेंट में प्रदेश के 7 जवानों ने इंडो म्यांमार सीमा पर अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। इस रेजिमेंट को जल्द ही वापस लौटना था, लेकिन इससे पहले प्रदेश के 7 बेटों ने माटी को चूमते हुए शहादत का चोला पहन लिया। 5 जून की शाम को शहीदों के पार्थिव शरीर चंडीगढ़ के वेस्टर्न कमांड में पहुंचे। आतंकी हमले में मंडी जिला के शहीद हवलदार प्रकाश चंद, शहीद सिपाही विकास भारद्वाज और द्रंग से शहीद मनोज कुमार शामिल थे। इसके अलावा सिरमौर के हरिपुरधार के शहीद अशोक कुमार, सिपाही सोहन सिंह शामिल थे। बिलासपुर के घुमारवीं के राकेश कुमार व कांगड़ा देहरा के रजनीश सिंह ने भी शहादत को चूमा था। पोलस्टार टीवी आज प्रदेश के इन 7 जवानों की शहादत पर उन्हें सैल्यूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी हमीरपुर। कांग्रेस के कार्यकाल में सुंदरनगर का विकास कार्य ठप रहा है। यह बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। अजय राणा ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों के साथ भी भत्ते के नाम पर झूठ कहा है। शिक्षण संस्थान खोलने के बावजूद भी वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति करना सरकार भूल गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि आजकल गर्मियों में पानी की भारी कमी हो रही है। अगर पानी आ भी जाता है तो वह भी गंदा और मटमैला पानी जनता को मिल रहा है, जिससे भोजपुर और सलापत के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा 60+ का आंकड़ा पूरा करेगी। मैं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। पिछले 4.5 वर्षों में सुंदरनगर का विकास नगण्य है और सुंदरनगर पिछड़ता जा रहा है। ये ठीक है कि यहाँ शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, लेकिन उन संस्थानों में अध्यापक की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के कारण अध्यापक मौजूद नहीं है। शिक्षकों का स्थान खाली है। जब वो स्थान खाली रहेंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ
यहाँ खिलवाड़ हो रहा है और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और सड़कों की हालत देखें तो सड़कों का अभी हाल ही में लोगों ने भी मुद्दा उठाया है, लोग भी मिले हैं, लोगों में आम चर्चा भी है। और रोज़ जो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने रोज़ स्कूल में आना है, अब हम यहाँ का एक महत्वपूर्ण रोड जिसमें सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का इसमें सर्कल अगर यहाँ से बनाए, सुंदरनगर से निकलते हुए पुंग से जब हम जाते हैं तो चाह कटोरा, कांगड़ू, सुमाउन, कलेली, इस रोड की जो हालत है, यहाँ के गाड़ी वालों की बात करें, टैक्सी वालों की बात करें, उनकी जो टैक्सी की मेंटेनेंस है, उतना जितना वो कमाते नहीं उतना उनकी मेंटेनेंस पे खर्च होता है। रोज़ यहाँ से हमारे यहाँ शिक्षक यहाँ से जिनकी अपॉइंटमेंट वहाँ हुई है, सुंदरनगर से जाते हैं तो उनकी हालत जो उनको थकान है, सवेरे गाड़ी पे जाएंगे वहाँ तक धक्के खाते खाते वहाँ पहुँचते हैं, दिन भर उनको बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस आना, और टैक्सी वालों की गाड़ियों की हालत पतली, रोड का। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। नगर निगम शिमला के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस एवं माकपा दोनों पर हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि नगर निगम शिमला के चुनावी इतिहास में पिछले 32 वर्षों से कांग्रेस एवं माकपा का कब्जा रहा है, लेकिन दोनों के कार्यकाल में राजधानी शिमला की हालत दयनीय बन गई है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजीव बिंदल ने शिमला में कांग्रेस एवं माकपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वार्डबंदी वोटर लिस्ट में विवाद दर्शाता है कि कांग्रेस धांधली करने की फिराक में रही, हर तरह से चुनाव को टालने का प्रयास किया गया। बिंदल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में शिमला में पीलिया फैला, 18 लोग मरे, सैकड़ों लोग पीलिया की चपेट में आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे छोटी घटना बताया। यदि विपक्ष पानी के मसले को प्रभावी ढंग से नहीं उठाता तो स्थिति और विकराल हो सकती थी। पानी के टैंक में मिले मासूम युग मामले पर भी निगम एवं सरकार को घेरा गया। उन्होंने बताया कि पानी की सप्लाई सुनिश्चित बनाई जाएगी। अब परिवर्तन के लिए जनता भाजपा का साथ देगी। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।